नेतन्याहू के पीएम ऑफिस पर हमले की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। ईरान कर सकता है इजरायली संसद पर हमला। ईरान के निशाने पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर, जहां पर सुमित जा चुके हैं। ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर। इजरायल के एयरपोर्ट पर हमला करेगा ईरान। इजरायली वेबसाइट वाइनेट अलर्ट का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के निशाने पर नेतन्याहू का ऑफिस, ईरान के निशाने पर आईडीएफ का ऑफिस, ईरान के निशाने पर मोसाद का ऑफिस, ईरान के निशाने पर इजरायल की संसद। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधा आइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर आप पर गोप्रो के साथ। ईरान के 9 टारगेट सेट हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा इसके, ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। इजरायली संसद जो है वो टारगेट पर है। नेतन्याहू का जो ऑफिस है वो टारगेट पर है। आईडीएफ हेडक्वार्टर वो टारगेट पर है। मोसाद हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस बेस, एयरफोर्स बेस, पावर प्लांट्स, सी पोर्ट्स टारगेट है, एयरपोर्ट्स भी टारगेट है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। ईरान की अब तक की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं। नेतन्याहू की हत्या से हानिया का बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली शासन के सिर को कुचलेगा ईरान। ईरानी मजलिस सदस्य मोहम्मद कासिम उस्मानी का दावा। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इन साहब को कोई नहीं जानता। दिखाइए जरा नेतन्याहू के शॉट्स, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा जो पहले वाला फ्लोर है उसको लीजिए, अभी जो अपर गोप्रो दिखाया, और इस खबर की ब्रेकिंग को लीजिएगा। सुमित के पास मैं जाऊंगा। सुमित, नेतन्याहू टारगेट पर है। ईरान की जो साइट्स है उनको लेकर हमारे पास डिटेलिंग आ चुकी है। तैयारी कितनी है? देखिए, बिल्कुल आपने नंबर बता दिया, 8000 मिसाइल, लेकिन टारगेट होंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनके आईडीएफ के बड़े बेसेस और उनके आप कह सकते हैं कि उनके बड़े लोकेशंस को। साफ तौर पे ईरान की तरफ से मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से आपने ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास हमारे गेस्ट को आपको रोकने के लिए, लेकिन एक बात बताइए सुमित, इजराइल कहां कहां अपने एरियल डिफेंस लगाएगा? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आयरन डोम की, और मैं बात कर रहा हूं शायद उनके पास पेट्रियट आ गए, जो कि वो बता नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगाए, लेकिन ईरान तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, और फिर यमन भी है सदर्न बॉर्डर पर ईरान के, इजराइल के, वहां पर भी टेंशन है। देखिए निशांत, ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ और सिर्फ ईरान की जमीन से ही होगा। अटैक सीरिया से भी होगा, अटैक इराक से भी होगा, अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से भी होगा। एक तरीके से ये मैसेजिंग दी जाएगी कि हम आपके नागरिकों को टारगेट नहीं करेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपकी साख पर आपके बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज को टारगेट करेंगे। और ये मैसेज ईरान देना चाहता है क्योंकि उसके भी पार्लियामेंट के पास अटैक हुआ। तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से ये मैसेजिंग देना की कोशिश की जाएगी कि हम उसी तरीके के अटैक आपके ऊपर करेंगे जैसा आपने कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामेंट के पास किया था। आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अगली 3 खबर की ब्रेकिंग राहुल हम यहीं से लेंगे। ध्यान से देखिए। अब जो मैंने आपसे अभी तक बताया था, आइए राहुल एक बार जरा टाइट फ्रेम पर। अभी तक हमने आपको क्या बताया? यह बताया कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से एरियाज है जिनको टारगेट किया जा रहा है। नंबर 1, हमने यह बताया कि ईरान ने क्या प्रिपरेशन की है, और हमने यह बताया कि इंग्लैंड और अमेरिका किस तरीके से तैयार है इजराइल को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग जो है वो तब समझ में आता है जब आप उसको एक्चुअली देखते हैं और टेस्ट करते हैं। सच्चाई ये है कि इजराइल में जो तैयारी हो रही है वो बता रही है कि अभी के हालात क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल में ऑल आउट वॉर की तैयारी, ब्रेक करिए। सीधे आइए। ब्लड स्टॉक तैयार किया जा रहा है, अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद हम शॉट दिखाएंगे। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में ऑल आउट वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इजराइल, अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार कर रहा है इजराइल, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह तैयारी के शॉट्स तो कतई नहीं है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा
इस वक्त जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसके अपर गोप्रो पर आई है, ये देखिए जरा। ऑल आउट वॉर के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इजराइल। नंबर 1, खून पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल फ्लीट तैयार की गई है। इमरजेंसी सेवाओं को परखा जा रहा है। अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल। तेल अवीव, यरूशलेम में अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार है। यरूशलेम में नेतन्याहू कैबिनेट के लिए स्पेशल बंकर्स तैयार है। द सन के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए यहां पर। एक और बड़ी खबर इजराइल की तैयारी को लेकर। इजराइल के कई शहरों में रेस्क्यू यूनिट तैनात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन का डिप्लॉयमेंट। राहुल सीधे दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर मारेंगे हम। तेल अवीव पहुंची आईडीएफ की रेस्क्यू फोर्स रैम बटालियन, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग मारेंगे राहुल। याद इलियाहू स्टेडियम में मौजूद होम फ्रंट कमांड। बड़ी खबर, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। इजराइल में महायुद्ध का अलर्ट। इजराइल में बड़े शहरों में रेस्क्यू यूनिट तैनात कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 25 शहरों में सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन की तैनाती। तेल अवीव में आईडीएफ की रैम बटालियन की तैनाती। याद इलियाहू स्टेडियम में मौजूद है एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा मैं राहुल पहले वाले फ्लोर को लीजिए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग को लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं इस हिस्ट्री को, लेकिन जो इजराइल की तैयारी है उसको लेकर अभी यह लग रहा है कि वो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं। जो उन्होंने गाजा पर अटैक किया था, हिजबुल्लाह पर अटैक किया था, जो उन्होंने वेस्ट बैंक में अटैक कर रहे हैं वो अभी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी प्रिपरेशंस हो रही हैं। ये प्रिपरेशन एक अलग वर्ल्ड वॉर लेवल की है सर। देखिए निशांत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इजराइल पे हमला भी होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई इजराइल को करनी पड़ेगी। और जवाबी कार्रवाई करने का मतलब है कि ईरान पे सीधा हमला करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमला होगा वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती के अलावा सीधा ईरान से होगा। और वैसे में नेतन्याहू इस पॉलिटिकली इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहां पे हमला हो और उसको फिर वो सस्टेन कर पाए। तो उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका कि मतलब है कि युद्ध के पूरे विस्तार होने की पूरी संभावना है। तो वैसे में जो तैयारी भी होगी, हालांकि अभी जो तैयारी वो कर रहे होंगे कि अभी इजराइल ईरान से जो हमले, संभावित हमले हैं, उससे कैसे बचा जाए उसकी तैयारी चली है। लेकिन उनकी तैयारी, चूंकि उसके बाद भी अटैक शुरू हो जाएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि मिलिट्री अभी यूएस, यूके, फ्रांस, सारे पश्चिमी देश मिलके इजराइल को एक तरह से बचाने की कोशिश, क्योंकि जो भी ईरान से हमला होगा वो हवाई हमले होंगे, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या मिसाइल के माध्यम से हो। तो उसको कैसे रोका जाए इसकी तैयारी पूरे वेस्टर्न ग्रुप मिलकर कर रहे हैं। इजराइल काफी सक्षम है, लेकिन अगर एक साथ अगर 1000 मिसाइल हमले होते हैं तो मुझे लगता है कि उनका पेट्रियट सिस्टम उसको डिफेंड करने में सारे शहरों को सक्षम नहीं है।